हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस में। सबसे पहले तो सबको बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि कल से हमारे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो आई होप आप सभी लोगों की तैयारी हो चुकी होगी। जिनका एग्ज़ाम कल है वो अच्छे से अपना अब रिलैक्स करें और कल एग्ज़ाम दें। बाकी जिनके अभी और शिफ्ट में पेपर होने हैं या अगले कुछ दिन में पेपर होने हैं, तो वो आज थोड़ा सा कुछ हम रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। बट जिनका पेपर कल है उनसे आज मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करंट अफेयर्स के हैं जो मुझे लग रहा है कि आ सकते हैं। जैसे कि मैं अभी एक क्वेश्चन, आप एक काम कीजिएगा, जो आईपीएल हमारा हुआ है अभी 2020 में, जो अगस्त में स्टार्ट हुआ था, आप उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा कि फाइनल मैच किसके बीच में खेला गया था। किसके बीच में खेला गया था फाइनल मैच? मुंबई इंडियंस और एमआई और दिल्ली कैपिटल के बीच में। जिसको जीता किसने था? मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस ने ये जो टैग है या फिर आईपीएल को 5वीं बार इन्होंने जीत लिया है, तो सबसे ज़्यादा ये आईपीएल विनर बन चुके हैं। इसके अलावा जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे उनका नाम था जोफ्रा आर्चर। सबसे ज़्यादा रन जो बनाए थे वो किसने बनाए थे? इंडिया से केएल राहुल ने। एंड जो सबसे ज़्यादा विकेट ली थी वो कगिसो रबाडा ने विकेट्स लिए थे। तो कुछ क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के। अभी रिसेंटली हुआ भी है आईपीएल, तो इस वजह से इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जो आईपीएल का लोगो था, पहले एक चीज ये भी कि आईपीएल का जो सीजन था वो कौन सा था? ये आईपीएल का जो सीजन था, सीजन 13 था, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो इनका लोगो था वो ड्रीम 11 था, यानी कि ड्रीम 11 इनका लोगो था। क्योंकि पहले वीवो 11 था, लेकिन वो चाइना से कुछ हमारे डिस्प्यूट्स हुए जिसकी वजह से उसको चेंज किया, देन फिर ड्रीम 11 हुआ। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखना। इसके अलावा एक अभी इसी साल ऐसा हुआ है कि जो आपने सुना होगा, उत्तराखंड हमारा स्टेट है, इधर बात कर लेते हैं थोड़ा। उत्तराखंड, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? सभी जानते हैं, देहरादून। क्वेश्चन ये नहीं आएगा। जो उत्तराखंड की कैपिटल जो है देहरादून नहीं, देहरादून तो है। इसके अलावा इसकी समर कैपिटल डिक्लेयर हुई है जिसका नाम रहेगा गैरसैंण। इसमें लिख देता हूं, गैरसैंण, ये समर कैपिटल रहेगी गैरसैंण। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बाकी इसके अलावा एक रेलवे से जो मुझे लग रहा है क्वेश्चन, जो हमने एक वीडियो बनाई थी मेरी सहेली के नाम से। तो मेरी सहेली क्या है? एक इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव किसका इनिशिएटिव? रेलवे का इनिशिएटिव है, जिसमें महिलाओं को की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया है रेलवे ने। और किस रेलवे ने इसको सबसे पहले लागू किया है? तो इसका आंसर रहेगा सदर्न ईस्टर्न रेलवे। तो ये दो चार क्वेश्चन थे, आई होप के कल इनमें से कोई एक क्वेश्चन हमें देखने को मिले। आपकी शिफ्ट में नहीं मिलेगा तो किसी और की शिफ्ट में मिलेगा, बट मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन कोई ना कोई सा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी मैं एक चीज और बोलूंगा आपसे। देखिए, इस चैनल पर हमने अपना एक ग्रुप भी बनाया है। ग्रुप हमारा टेलीग्राम पर है। उस ग्रुप में आप सभी लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी का पूरे साल ये प्रोसेस चलने वाला है, तो सारी अपडेशन आपको वहां पर मिलेगी। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं हमारे और प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, स्टडी मटेरियल है, वो सभी आपको वहां पर मिलेगा। क्योंकि अभी तो ये सीबीटी 1 चल रहा है, देन इसके बाद सीबीटी 2, तो लास्ट तक हम इस पर बने रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने टेलीग्राम का लिंक भी हमने नीचे दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। इसको आप ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे काफ़ी नोट्स मिल जाएंगे। देखिए, इस वीडियो में ना हमने कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के लिए हैं, जो मुझे लग रहा है कि एक बार जाने से पहले एक बार देख तो लेना कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, एक पजल टाइप दे दिया कि राहुल है, कुसुम है, आर गुड इन हिंदी एंड मैथ्स। देखिए बना लेते, कुछ पर्सन है यहाँ पर और उनको कुछ सब्जेक्ट पसंद है, उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन दिया है। चलिए नाम लिख लेते हैं, एक राहुल। राहुल, राहुल, राहुल को पसंद क्या है? हिंदी और मैथ्स, हिंदी और मैथ्स। देन इसके अलावा कुसुम, कुसुम को भी हिंदी और मैथ्स पसंद है। देन आगे बढ़ते हैं।
समीर समीर एंड राहुल आर गुड इन हिंदी एंड बायोलॉजी, यानी कि ये जो राहुल का नाम दोबारा दिया देखो यहाँ पर, आर गुड इन हिंदी एंड बायोलॉजी। हिंदी में तो मैंने पहले कर दिया था, इसको बायो भी पसंद है, बट इसके अलावा यहाँ पर समीर का नाम भी दिया है, तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ कहीं लिख लेते हैं। समीर को क्या पसंद है? हिंदी और बायोलॉजी। देन इसके अलावा गीता और कुसुम है आर गुड इन मराठी एंड मैथ्स, यानी कि कुसुम तो पहले भी थी, मैथ्स, इसको मैथ्स कर दे, आर इन गुड इन मराठी एंड मैथ्स, ये मराठी में अच्छी है। देन मैथ्स में तो मैंने पहले भी इसको कर दिया था ना, हाँ ठीक है, मैथ्स हमारा पहले भी कवर हो गया था, ये वाला मैथ्स हो गया। समीर को हिंदी और बायोलॉजी पसंद है। देन फिर इसके अलावा गीता एंड कुसुम आर गुड इन मराठी एंड मैथ्स, ये हो गया। समीर, गीता, मिहिर आर गुड इन हिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यानी कि ये हिस्ट्री में तो था, बायोलॉजी में भी है, ठीक है, और ये हिस्ट्री में भी अच्छा रहे, हिस्ट्री और बायोलॉजी में तो हो ही गया। इसके अलावा गीता, गीता का देख लेते हैं। गीता एंड समीर, गीता एंड मिहिर आर गुड इन हिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये हिस्ट्री और ये बायोलॉजी में अच्छी है। मिहिर ऑल्सो इन हिस्ट्री एंड बायोलॉजी, आर गुड इन हिस्ट्री एंड बायोलॉजी, मिहिर का भी बना लेते हैं यहाँ पर। मिहिर भी अच्छा है, हिस्ट्री और बायो में, ठीक है ना। ये हमने इंफॉर्मेशन जो दे रखी थी उसको फिल कर लिया है, बस अब इसके बेसिस पे आंसर दे देंगे। एक बार क्वेश्चन को दोबारा रीड कर लेते हैं। राहुल एंड कुसुम आर गुड इन हिंदी एंड मैथ्स, राहुल ये हो गया और कुसुम ये थी हिंदी और मैथ्स, हिंदी और मैथ्स, ओके। समीर एंड राहुल आर गुड इन हिंदी एंड बायोलॉजी, तो समीर हिंदी एंड बायोलॉजी, इसको मैं हिंदी कर देता हूँ, कंफ्यूजन हुआ, हिस्ट्री बोले आप, हिंदी, ओके। और ये बायो, और राहुल आर गुड इन हिंदी एंड बायो, ये भी देखो हिंदी में तो ये पहले ही था यहाँ पर, और यहाँ पर ये बायोलॉजी भी इसको पसंद है, ठीक है। गीता एंड कुसुम आर गुड इन मराठी एंड मैथ्स, गीता एंड कुसुम, यानी गीता का हमारा एक छूट गया था मराठी, इसको मराठी और कर लेते हैं यहाँ पर, मराठी, हिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है। गीता कुसुम आर गुड इन मराठी मैथ्स में हो गया, ओके। देन फिर समीर, गीता एंड मिहिर, समीर, गीता एंड मिहिर आर गुड इन हिस्ट्री एंड बायोलॉजी, हमने हिस्ट्री भी कर दिया था और इधर से ये बायोलॉजी भी हो गया था, ओके। तो इन्फॉर्मेशन फिल हो गई, अब इसके बेसिस पर आंसर देंगे। हु इज गुड इन बोथ बायोलॉजी एंड मराठी, बायोलॉजी और मराठी में कौन अच्छा है? बायोलॉजी और मराठी में देखिए, बायोलॉजी ये हो गया, मराठी ये हो गया, और हमारा आंसर क्या रहेगा? गीता, ठीक है। गीता जो है उसको बायोलॉजी और मराठी पसंद है। देन हु इज गुड इन ओनली हिंदी, मराठी, मैथ्स, ओनली हिंदी, मराठी, मैथ्स, ये हो गया हिंदी, मराठी, नहीं हिंदी और मैथ्स, ऑल्सो इन मराठी, मराठी, ये हो गया हिंदी, मराठी, मैथ्स, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका कुसुम, ठीक है। हु इज गुड इन मैथ्स, बायोलॉजी एंड हिंदी, मैथ्स, बायो, हिंदी, ओके, मैथ्स, बायो, हिंदी, ये हो गया मैथ्स, बायो एंड हिंदी, इसका आंसर रहेगा राहुल। तो हमने इजीली ये सारे क्वेश्चन कर लिया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन पहले लिखनी है, देन उसके आंसर इजीली आप कर पाओगे। बाकी मैं एक थोड़ा सा छोटा सा सजेशन आपको यही देना चाहूंगा, देखो पेपर तो ज्यादा टफ नहीं रहने वाला है, इजी रहेगा, बट आपको ध्यान ये देना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देना है, आपको नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, अपनी एक्यूरेसी को बना के रखना है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर एक्यूरेसी मेंटेन रहती है देन चांस रहते हैं आपके, बट अगर क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं काफी पीछे आप रह जाएंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखो। प्लस मींस इनटू, माइनस मींस डिवाइड, इनटू मींस प्लस, डिवाइड मींस माइनस, कंप्यूट द वैल्यू। देखिए हमें माइनस का मतलब क्या है, देखो माइनस का मतलब डिवाइड है ना, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं डिवाइड,
प्लस का मतलब क्या है? डिवाइड। माइनस का प्लस मीन्स इनटू, माइनस मीन्स डिवाइड, और प्लस कहाँ चला गया? प्लस मीन्स इनटू, यानी कि ये जो प्लस है इसका मतलब इनटू है, और इनटू मीन्स प्लस, ये हो गया। देखो कहने का मतलब क्या था, 45 माइनस को हमने क्या बोला? डिवाइड। 9 प्लस को, प्लस का मतलब क्या है? एंड प्लस का मतलब इसमें क्या है? इनटू मीन्स प्लस, कहाँ चला गया प्लस? प्लस मीन्स इनटू, ये हो गया। ठीक है, और इनटू मीन्स इसके बाद 5 है, 5 है इसके बाद, और इनटू का मतलब क्या है? प्लस। बस इसको सॉल्व कर लेना आप भाई। 9 से इसको डिवाइड करो, 5 इंटू 4 प्लस 5, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 5, आंसर इज 25। सो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 25 इज द करेक्ट आंसर। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ए का मतलब 1 दिया है, पीएटी का मतलब आपका 37 दिया है। ठीक है, देन आपसे पूछ रहा है कि पार्ट की का क्या वैल्यू होगी। देखिए यहाँ पर ए का प्लेस वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, अगर अल्फाबेटिकली चलते हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये भी सही है क्या? पी का कितना होता है? 16 होता है प्लेस वैल्यू, ए का ए 20, इसको ऐड करोगे अगर आप, तो आपका आंसर क्या है? 37, यानी कि हम सही सोच रहे हैं। देन हमसे पूछा क्या है? पार्ट की वैल्यू पूछिए, पी ए आर टी। देखिए पार्ट को, P4 16, ए की वैल्यू 1, आर का 18, और टी का 20, यानी कि ठीक है। अब देखो इसको ऐड कर लेना, 20 प्लस 18 कितना हो जाता है? 38, 38, 39, 39 हो गया ये, और इसमें 16 और ऐड कर दीजिए आप, कितना हो जाता है? 9 और 1 10, 15 5 हासिल 1 3 4 5, आंसर इज 55। ओके, आंसर आपका हो जाएगा 55। देन फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन काफी आपको देखने को मिलेंगे, और इजी क्वेश्चन होते हैं। देखिए जब ब्लड रिलेशन आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, इसको थोड़ा सा अपने से रिलेट करके करना। ठीक है, अप्रोच देखो हर किसी की अलग अलग होती है, बट मेरी अप्रोच तो यही रहती है। इसमें क्या है, देखो रीता इंट्रोड्यूस सीमा, यानी कि पहले लिख लेना, रीता है, किसे इंट्रोड्यूस कर रही है? वो सीमा को इंट्रोड्यूस कर रही है। ओके, क्या कह रही है वो? एज हर मदर्स फादर ओनली सन डॉटर, यानी कि रीता की मदर, रीता की मदर्स के फादर, रीता के बोला है ना, हर मदर्स फादर्स ओनली सन, यानी कि इसके फादर के ओनली सन, जो बात कर रहा है वो, की डॉटर है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला उसने, इसको आराम से समझते हैं। रीता इंट्रोड्यूस कर रही है सीमा को एज हर मदर, यानी कि ये रीता की मदर है, रीता की मदर। किससे इंट्रोड्यूस कर रही है वो अपने आप को? इंट्रोड्यूस करिए सीमा से, रीता की मदर के फादर के ओनली सन, भाई रीता की मदर के फादर के ओनली सन, और सन की कौन है? वो डॉटर है, यानी कि ये दोनों क्या हो गए? ब्रदर सिस्टर हो गए। तो ये इनका आपस में क्या रिलेशन हो जाएगा? रीता और सीमा का कजिन हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। एक बार देख लो, रीता इंट्रोड्यूस कर रही है सीमा को एज हर मदर्स फादर्स ओनली डॉटर, यानी कि रीता की मदर के फादर के ओनली सन। ठीक है, सन की डॉटर कौन है? सीमा, और रीता की मदर ये है, ये दोनों भाई बहन, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कजन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, ये भी ब्लड रिलेशन से है। गणेश सेड, देखिए गणेश कह रहा है, गणेश लिख लेते हैं पहले गणेश, एक मिनट, एक मिनट, गणेश बना लेते हैं। गणेश सेट क्या कह रहा है? गणेश अंजलि इज, अंजलि को वो बता रहा है, अंजलि के बारे में बता रहा है कि अंजलि कौन है।
अंजलि इज माई, यानी कि जो अंजलि है ना, अंजलि गणेश को गणेश अंजलि के बारे में बता रहा है कि अंजलि इज माय पैटर्नल ग्रैंडफादर। अब देखो, यानी कि पिता की तरफ से ग्रैंडफादर, अगर मैं ग्रैंडफादर यहां पर ले लेता हूं, ओनली डॉटर इन लॉ, ओनली डॉटर इन लॉ, यानी कि इनकी एक ही डॉटर इन लॉ है, ठीक है। डॉटर इन लॉ है तो इनके जो ओनली डॉटर इन लॉ है, तो इनके जो हस्बैंड होंगे, हस्बैंड इनके जो होंगे वो इनके फादर होंगे, यानी कि इनके फादर होंगे। अब क्या कह रहा है देखो गणेश, अंजलि इज माई पैटर्नल ग्रैंडफादर, यानी कि ग्रैंडफादर किसके हैं, ये गणेश के, गणेश के पिताजी ये हो गए, और उनकी एक ही डॉटर इन लॉ है। तो गणेश को मैं यहां बना देता हूं, ये गणेश, गणेश इनका बेटा हो गया। देखो समझो कि गणेश के पैटर्नल पापा की तरफ से ग्रैंडफादर ये हो गए, तो गणेश के पापा रहे होंगे, पिताजी रहे होंगे, पिताजी इनके ये रहे, और इनकी वाइफ जो कि ओनली डॉटर्स इन लॉ है, किसकी, इनके ग्रैंडफादर की, ठीक है, ओनली ग्रैंड डॉटर्स। देखो ग्रैंड डॉटर कहने का मतलब क्या है, गणेश बोल रहा है कि जो अंजलि जो है ना, अंजलि उनके ग्रैंडफादर के, यानी कि गणेश के ग्रैंडफादर ये हो गए, अंजलि इज माय पैटर्नल ग्रैंडफादर, और पैटर्नल ग्रैंडफादर की ओनली डॉटर इन लॉ गणेश की मदर हो गई, और गणेश की मदर की ओनली ग्रैंड डॉटर, यानी कि जो अंजलि है वो ग्रैंड डॉटर है, यानी कि यही अंजलि है, ठीक है ना, यही अंजलि है, यानी कि अंजलि ग्रैंड डॉटर है इनकी मदर की। अब देखो अंजलि के कोई मदर या फादर रहे होंगे, ये तो मैं पता नहीं कि भाई उसके मदर की बेटी है या फादर की है वो, अंजलि गणेश की मदर के। तो अब आप ये देखो आगे, गणेश इज द सिंगल, गणेश केवल अपने परिवार में सिंगल है, एंड हैज ओनली वन सिबलिंग, उसका केवल एक सिबलिंग है, एंड एल्डर सिस्टर, कौन है वो, एक बड़ी बहन है, यानी कि बड़ी बहन वो यहाँ पर आएगी, बड़ी बहन वो यहाँ पर आएगी, बड़ी बहन की बेटी यहाँ पर कौन है, वो अंजलि है, और अंजलि, अंजलि फिर क्वेश्चन में आगे पूछा है हाउ गणेश रिलेटेड टू अंजलि। अब देखिए गणेश जो है अंजलि से कैसे रिलेटेड है। अब देखिए गणेश की मदर ये हो गई, इनकी बेटी ये हो गई, और बेटी अगर ये हो गई तो ये की क्या हो गई, गणेश की ओनली सिस्टर हो गई, गणेश की ओनली सिस्टर हो गई, तो इनकी बेटी इनकी क्या लगी, ऑब्वियसली नीस लगी, भांजी लगी, यानी कि गणेश क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ गणेश रिलेटेड टू अंजलि, आंसर आएगा हमारा मैटरनल अंकल, यानी कि वो क्या लगे, उसके मामा लगे। आई होप समझ में आया होगा, थोड़ा सा है, बट एक बार आप करके देखोगे आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए लॉजिकली क्वेश्चंस आएंगे कुछ आपके, लॉजिकली कंक्लूजन उसमें पूछा जाता है, स्टेटमेंट दिया देंगे और उससे कंक्लूजन आपसे पूछेगा, जैसे कि ऑल हार्ड वर्किंग पीपल आर सक्सेसफुल, क्या जितने भी हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं सब सक्सेसफुल होते हैं। अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं, ऑल सक्सेसफुल पीपल आर हार्ड वर्किंग, ओनली हार्ड वर्किंग कैन गारंटी सक्सेसफुल इन लाइफ। इसमें से बताएंगे कौन सा कंक्लूजन सही है, चलिए देखते हैं। देखिए इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है कि द ऑल हार्ड वर्किंग पीपल आर सक्सेसफुल, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, ऑल सक्सेसफुल पीपल आर हार्ड वर्किंग, क्या सभी सक्सेसफुल पीपल हार्ड वर्किंग होते हैं, ये कह नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर हार्ड वर्क करने से ही अगर सक्सेस मिलती ना, जो एक फैक्ट्री में सबसे ज्यादा जो हार्ड वर्क करते हैं ना वहां के वर्कर करते हैं, तो हार्ड वर्क कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, ओके। ओनली हार्ड वर्क कैन गारंटी सक्सेसफुल लाइफ, क्या हार्ड क्या हार्ड वर्क सक्सेसफुल होने की गारंटी देता है लाइफ में, नहीं, तो इसका आंसर होगा नीदर ऑफ देम फॉलोज, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन में ये दिया है, ओके, ये आपका कोडिंग आ गया, अल्फाबेटिक कोडिंग है, प्लूटो, इसमें प्लूटो लिख लेते हैं, प्लूटो को इसमें कोड किया गया है क्यू के वी एस पी, ओके। देन हमसे वो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ सैटर्न, या सैटर्न की कोडिंग क्या रहेगी। देखिए पी से एक बड़ा है आगे, पी क्यू, क्यू के बाद क्या आता है एल -1, यानी कि +1 बन गया, नीचे की तरफ आया है, के से एल आया है, ये नीचे की तरफ देखो बड़ा है, यू से वी +1, ऊपर की तरफ गया है -1 एस टी, यानी कि नीचे से ऊपर जा रहा है, और लास्ट में क्या ओ, ये ओ था,
और ये नीचे +1, यानी कि रिलेशन के बीच में जो आया +1 -1 का आया है। ओके, +1 करो, P Q R S, S के बाद क्या आएगा, T आएगा, ऑल्टरनेट छोड़ते हैं, T के बाद क्या आ जाएगा, U आ जाएगा, P Q R के बाद क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। अब देखिए इसमें देख लेते हैं भाई, इसमें कहां पर ये आया है, T U S देख लो पहले एक बार। देखिए इस वाले में अगर आप देखेंगे, ये वाला हमारा हो सकता है, देखो T U और एक छोड़ के S। अब इनका माइनस का भी देख लेते हैं भाई, A से पहले क्या आया होगा, यानी कि अगर -1 अगर A से करते हैं तो क्या आएगा, Z आएगा, और Z इसमें दे रखा है। ओके, देन फिर U, तो क्या आना चाहिए, आना चाहिए T, क्योंकि U से -1 करोगे तो आप क्या आएगा, T तो आएगा। ये सारे इसी चीज में आ रहे हैं, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। 15 + 9 × 10 / 5। वही है कि भाई प्लस का मतलब इंटू है, प्लस का मतलब इंटू है, चेंज कर लो इसको, और इंटू का मतलब प्लस है, और डिवाइड का मतलब माइनस है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब जब देखिए भाई प्लस का मतलब यहाँ पर इंटू हो गया, तो 15 नहीं कर लेंगे इसको, 15 9 जा 135। ओके, देन फिर यहाँ प्लस का साइन है 10, और ये -5 है, तो ये हो जाएगा 145 माइनस के 5। तो अगर आप इसमें से -5 करेंगे देन यू विल गेट 140। ओके, दैट इज द आंसर। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर दोबारा ब्लड रिलेशन का हमने इसमें डाला है। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ रमेश सेड, यानी कि एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए रमेश कहता है, यहाँ पर रमेश बना लो आप, रमेश कह रहा है कुछ। ओके, फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए रमेश कह रहा है, ही इज राहुल, कि फोटोग्राफ किसका है, राहुल का है। माई ब्रदर्स ओनली सन, यानी कि रमेश के माई ब्रदर, यानी कि रमेश की ब्रदर ही हो गए। माई ब्रदर्स सन्स, यानी कि ब्रदर का सन, सन्स ओनली पैटर्नल अंकल। देखिए ये दोनों क्या हैं, दोनों भाई हैं, और ये सन है, और सन क्या कह रहा है भाई, वो क्या कह रहा है, ही इज राहुल, क्या है वो, माई ब्रदर, मेरे ब्रदर के बेटे का ओनली पैटर्नल अंकल, यानी कि इसका पैटर्नल अंकल कौन हुआ, रमेश हुआ। अंकल्स वाइफ, यानी कि अंकल की वाइफ का क्या है, वो ब्रदर है। क्वेश्चन देखो दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। एक फोटोग्राफ में इशारा करते हुए रमेश कहता है, रमेश क्या कहता है, ही इज राहुल, वह राहुल है। ही इज माई ब्रदर, अपने उसके भाई के सन के ओनली पैटर्नल अंकल, यानी कि रमेश के अंकल्स वाइफ, रमेश की वाइफ का ब्रदर है। हाउ राहुल रिलेटेड टू रमेश, अब बताइए, सिंपल सी बात है, इनकी वाइफ का ब्रदर था, और ये ब्रदर ही कौन था, ये ब्रदर ही राहुल था। तो राहुल कैसे रिलेट करता है रमेश से, सिंपल सा, ब्रदर इन लो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका ठीक है, स्टेटमेंट दे दिया आपको, कंक्लूजन पूछ रहा है वो आपसे। ठीक है, स्लॉग का क्वेश्चन है ये। देखिए, ऑल बॉयज आर मंकी, जितने भी बॉयज हैं, जितने भी बॉयज हैं, ऑल बॉयज आर मंकी। सम प्लांट आर मंकी। ओके, अब कंक्लूजन पूछा है, सम मंकी आर बॉयज, क्या कुछ मंकी बॉयज हैं। देखिए बॉयज मंकी के बीच में आ रहा है, तो कुछ सम मंकीज आर बॉयज, हाँ 100% है, तो है। ऑल प्लांट्स आर बॉयज, क्या सभी प्लांट बॉयज हैं, क्या आपको सारे प्लांट बॉय दिख रहे हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, गलत। ठीक है, तो आंसर इज कंक्लूजन 1 फॉलो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी एक स्टेटमेंट दे दिया, सचिन तेंदुलकर वाज ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द इंडियन क्रिकेट। ओके, सेकंड है कंक्लूजन, देयर विल बी नो अदर बैट्समैन ग्रेटर देन सचिन तेंदुलकर इन इंडियन क्रिकेट। पहला कंक्लूजन ये है। दूसरा है, सचिन तेंदुलकर इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। देखिए पहली चीज देखो आप,
देयर विल बी नो अदर बैट्समैन ग्रेटर, क्या सचिन के अलावा कोई भी ग्रेटर बैट्समैन नहीं है क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट में? तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो जाती है। सचिन तेंदुलकर इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। देखिए कंक्लूज जो हमें स्टेटमेंट दिया था, सचिन तेंदुलकर वाज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, बहुत महान बल्लेबाज थे, बट पास्ट को देख के तुम प्रेजेंट डिसाइड नहीं कर सकते ना कि अब भी प्रेजेंट में वो ग्रेटेस्ट बैट्समैन है, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। देन नीदर वन कोई भी फॉलो नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्रिकेट पिच से रिलेटेड है, क्रिकेट किस पे खेला जाता है? पिच पर। तो स्केटिंग कहां पर होती है? सिंपल सी बात है, रिंक पर होती है। नेक्स्ट वन एक बार देख लो उसको, अगर देखना है तो रिंक पर होती है वो। आगे देखते हैं, सम ट्रीज आर बिल्डिंग, सम ट्रीज बना दीजिए, सम ट्रीज आर बिल्डिंग, ऑल बिल्डिंग आर पैरेट्स, जितनी भी बिल्डिंग है ना सब पैरेट है। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। ऑल पैरेट्स आर ट्रीज, क्या सभी पैरेट्स ट्रीज हैं? सम है ना, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, गलत। ऑल पैरेट्स आर बिल्डिंग, क्या सभी पैरेट्स बिल्डिंग है? नहीं। सम पैरेट्स आर बिल्डिंग, सम पैरेट्स आर बिल्डिंग, बिल्कुल सही है क्योंकि कुछ पैरेट्स बिल्डिंग है। नो पैरेट इज ट्री, कोई भी पैरेट ट्री नहीं है, ये तो गलत हो जाता है। यानी कि सही कौन सा रहेगा हमारा? सम पैरेट्स आर बिल्डिंग। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। बियर को इन्होंने क्या लिखा है? बियर को इन्होंने लिखा है YVZI। देखिए इसमें देखो, इसमें क्या हो सकता है, देखने पर इसमें अपोजिट लेटर है, क्योंकि B का अपोजिट Y, E का अपोजिट V, A का अपोजिट Z और I का अपोजिट R। देखिए अपोजिट लेटर जरूर कर लीजिएगा, जो कोडिंग डिकोडिंग आती है ना उनसे जरूर आती है भाई। A का जैसे A4, A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, ठीक है, तो इनको आप कर लीजिएगा। अब देखो जैसे बिल्डिंग लिखा हमने, बिल्डिंग, तो B का अपोजिट क्या होता है? Y होता है। U का अपोजिट क्या होता है? U का अपोजिट होगा F। I का अपोजिट क्या होता है? R। तो YFR आ रहा है कहीं पर? हाँ बिल्कुल आ रहा है, ये वाला आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं। G का क्या होता है? T। N का क्या होता है? M। I का क्या होता है? R। और D का क्या होता है? W। तो ये 100% ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं। देखिए रेलवे को कोडेड किया गया है, लिखा है यहाँ पर रेलवे, RAI। रेलवे को कोडेड किया गया है 24, 7, 15, 18, 29, 7 और 31। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। इसमें आर की वैसे प्लेस वैल्यू क्या होती है? 18 होती है। ए की क्या होती है? 1 होती है। आई की क्या होती है? 9 होती है। और एल की क्या होती है? 12 होती है, ठीक है। तो और डब्ल्यू की क्या होता है? 23 होता है। ए का क्या होता है? 1 होता है। और वाई का क्या होता है? YZ 25 होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए आर का 18 है ना, 18 से 24 हो रहा है, यानी कि इसमें कितना ऐड हो गया? +6 हो गया। अब यहाँ पर 7 हो रहा है, यानी कि ए का अगर 1 है और ये 7 हो गया तो कितना इसमें ऐड हो रहा है? +6 हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको अलग से लिख लेते हैं। RAINAY, ओके। ये 24 है, यानी कि इसमें प्लस कितना? आर का क्या होता है? 18 होता है। 18 में कितना ऐड किया? 6 ऐड किया। अब ए का क्या होता है? 1 होता है, बट यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है 7, तो इसमें भी +6 ऐड हो रहा है। देन फिर 15 एल का क्या होता है? 12 होता है। 12 में कितना दे रखा है यहाँ पर? 18, यानी कि 6। कहने का मतलब क्या है कि जो प्लेस वैल्यू है ना उसमें 6 इन्होंने ऐड कर रखा है,
और इसी तरीके से उन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सॉल्व देख लेते हैं। इसमें देखो एस का क्या होता है, पी का एस का होता है 19, 19 होता है इसका, 19 में 6 आप ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25। 25 देखिए सभी में दे दिया उन्होंने, ठीक है कोई नहीं। आगे देखिए टी फॉर 20, और 20 में आप ऐड कर दीजिए 26। अब देखिए ये एलिमिनेट कर दो, ये एलिमिनेट कर दो, ये वाला 24 वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए का क्या होता है 1 होता है, 1 में 6 ऐड करना 7, तो 7 है तो केवल अब यही वाला हमारे पास बचा है, आंसर यही हो जाएगा। एक बार चेक कर लो भाई एन का क्या होता है, एन का 14 होता है, एन का क्या होता है 14 होता है, 14 में आप 6 ऐड करोगे तो 20 आएगा, और यहाँ पर भी 20 आ रहा है, ये आंसर हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में आप एक तो अपोजिट वर्ड्स करने हैं आपको, उनकी प्लेस वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। ओके, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ना करेक्ट सेट ऑफ द सिंबल्स आपको बताना है कि आंसर हमारा 88 आ जाए। अब देखो इसमें देखो हिट एंड ट्रायल है, इसमें कोई फिक्स मेथड तो नहीं है। देखो अगर यहाँ पर फर्स्ट पे इंटू करते हो आप, अगर आप सोचो यहाँ पे इंटू करते हैं तो अगर 64 की मल्टीप्लाई 4 से करते हो तो 88 से तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, ये तो होगा नहीं। ये वाला देखते हैं, देखिए इसमें ये वाला हो सकता है प्लस हो रहा है, 64 प्लस 4 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। लेकिन उससे पहले बाद में क्या है डिवाइड है भाई, अगर मैं यहाँ पर डिवाइड का साइन आएगा, अगर मैं 4 को डिवाइड करता हूँ 5 से तो डेसिमल में आएगा, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। देन फिर ये वाला देखते हैं, इसमें भी यही कंडीशन लग रही है कि भाई डिवाइड इसमें लास्ट में आ रहा है, अगर मैं 5 को डिवाइड 8 से करता हूं तो डेसिमल पॉइंट में आएगा, ये पॉसिबल नहीं है, तो डेफिनेटली आंसर यही होगा। लेकिन फिर भी करके देखेंगे। देखो 64 डिवाइड 4, देन फिर इनटू, इनटू के बाद आपका क्या आ गया प्लस आ गया, और फिर क्या आ गया +8। अब देखिए 4 से इसको डिवाइड करो, 16 इंटू 5 प्लस 8, ठीक है, 16 पंजे 80, 80 प्लस 8 88, तो आंसर हमारा 30 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में कोशिश करना कि बीच में से कोई उठा लिया करो, उसको डाल के हिट एंड ट्रायल करो, अगर फर्स्ट टाइम में आ गया तो देन सही हो जाता है, ठीक है ना। देखो इस वाले ये भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी देखो क्या करें, इसमें ये वाला ही स्टार्ट कर देते हैं। इसमें 21 इंटू 9 प्लस 13 और -7। देखो मैंने हिट एंड ट्रायल कराया, कोई ऐसा नहीं कि भाई यही आंसर डी आंसर आएगा। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, और इसमें से 13 में से आप 7 माइनस कर दीजिए जो प्लस 6 बचेगा, और 189 में आप 6 ऐड करेंगे तो आंसर आपका 195 आ जाएगा। सो ये आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ये खत्म हो जाते हैं अभी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कराने का कोई ऐसा पर्पज नहीं था कि आज ही सारा कुछ बताना है, जस्ट ये आपको थोड़ा सा बस एक रिमाइंड कराना था कि चीजें इस तरीके से आएंगी। बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम कल जिन लोगों का है, बेस्ट ऑफ लक कल के एग्जाम के लिए, रिलैक्स रहो और पेपर को अच्छे से करके आओ। बाकी कल एग्जाम देने के बाद हम एनालिसिस भी हम करेंगे इसी चैनल पर, ठीक है। अपना सटीक बिल्कुल एक एनालिसिस करेंगे, जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं क्या उनका आंसर रहेगा, वो सारी चीजें कल हम लेकर आएंगे, और टेलीग्राम पर भी उनका सॉल्यूशंस वगैरह हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। बाकी बस लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट के चक्कर में मत रहिएगा, केवल और केवल आपको ध्यान जो देना है इस पे देना है कि एक्यूरेसी आपको 100% रखना। देखो 100% तो कुछ नहीं होता है, फिर भी 96% तो आप मान के चलना। अगर आप 55 से 65 के बीच में करके आते हैं देन इनफ, ओके। देन फिर बेस्ट ऑफ लक कल के लिए। बाकी थैंक यू, एंड सब्सक्राइब करना चैनल हमारा, लाइक कीजिए अगर पसंद आई है आपको, और नहीं भी आई है तो डिसलाइक कीजिए, वो भी आपका हक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।